नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, आरोग्यम केयर्स क्लिनिक, सेक्टर 51, गुड़गांव से। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में पैरों में स्वेलिंग क्यों आ जाती है और इससे आप कैसे बच सकते हैं या इसके क्या नुकसान होते हैं और इसका बचाव या इलाज कैसे कर सकते हैं। पैरों में या टांगों में सूजन आना प्रेगनेंसी में ये एक आम समस्या होती है, लेकिन कभी-कभी ये किसी बड़ी प्रॉब्लम की भी इंडिकेशन हो सकती है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पैरों में स्वेलिंग इसलिए आती है क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है और वो प्रेशर डालता है ऑन द ब्लड वेसल्स, जाँघों के ऊपर, जिसकी वजह से जो पैरों की जो ब्लड सप्लाई होती है वो वापस आने में थोड़ी-सी दिक्कत करती है और ब्लड पूलिंग हो जाती है पैरों में, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाना एक आम बात होती है। लेकिन ये जनरली 28 हफ्ते के बाद आती हुई। अगर आप बहुत लंबे देर तक वॉक करते हैं या बहुत लंबी देर तक आप खड़े रहते हैं, तो ऐसे में ये स्वेलिंग बढ़ती है। रेस्ट करने से या पैरों को ऊपर थोड़ा-सा ऊँचा करके लेटने से ये स्वेलिंग आपकी कम हो जाती है, तो ये इसको हम नॉर्मल स्वेलिंग कहते हैं जो प्रेगनेंसी में होती है। कभी-कभी शरीर में कुछ कमियों की वजह से भी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ समस्याओं की वजह से भी सूजन आ जाती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, तो पैरों में तो स्वेलिंग आती ही है और ये बाकी बॉडी पे भी स्वेलिंग आ जाती है। और ये अगर आप अपनी डाइट में आयरन की अमाउंट बढ़ाते हैं या आयरन टैबलेट्स लेते हैं और ये आपकी एनीमिया बेटर हो जाता है, तो ये स्वेलिंग भी आपकी बेटर हो जाती है। आपकी डाइट में अगर प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। ज़्यादातर ये पैरों में आती है, बट ये समटाइम्स पूरी बॉडी पे भी आ सकती है। अगर हमने टाइमली इसका इलाज नहीं किया, तो कभी-कभी ये किडनी पर भी असर डालती है। ऐसे में हमें अपनी डाइट में प्रोटीन की अमाउंट हल्की-सी बढ़ानी चाहिए, तो ऑटोमैटिकली हाई प्रोटीन डाइट लेने की वजह से बेटर हो जाती है ये स्वेलिंग। कभी-कभी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन या जेस्टेशनल हाइपोटेंशन कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ऐसे में भी पैरों में स्वेलिंग जल्दी आती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो स्वेलिंग होती है इनिशियल फेज़ में ही आ जाती है, जैसे कि 20 या 22 हफ्ते में ही आने लग जाती है। अगर आपको स्वेलिंग टाइप की लग रही है अपने पैरों में या टाँगों में स्वेलिंग लग रही है, तो अपनी ब्लड प्रेशर ज़रूर मेज़र करना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन की अमाउंट बढ़ानी चाहिए। अनीमिया को ट्रीट करना चाहिए अगर अनीमिया आइडेंटिफ़ाई होता है तो, और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, अपने ऑफ़िस वर्क पे आपका स्टैंडिंग वाला वर्क है और घंटों आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो ट्राई करें कि बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लें और थोड़ा देर तक अगर बैठ पाएँ तो। और अगर आप बैठते भी हैं, तो पैरों को ट्राई करके हल्का लिफ्ट करके किसी छोटे स्टूल के ऊपर रख लेंगे तो बेटर रहेगा। उससे वो फ्लूइड आपका ड्रेन हो जाएगा, तो स्वेलिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी। वॉकिंग करना, माइल्ड एक्सरसाइज़ करना प्रेगनेंसी में बेटर होती है। अगर आपको वेरिकोज़ वेन की समस्या है, वेरिकोज़ वेन का मतलब ये रहता है कि जो पैरों की वेन्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाना, तो उसकी वजह से भी पैरों में दर्द होना, स्वेलिंग हो जाना हो सकती है। तो ऐसे में आपको एक स्टॉकिंग दी जाती है या उसके लिए एक सॉक्स आते हैं प्रॉपर, वो पहनने से आपको ये वाली प्रॉब्लम से जल्दी बेटर लगने लग जाता है। आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक्सेस वेट गेन नहीं करना चाहिए। एक्सेस वेट गेन आपकी डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से होता है। अगर आपकी डाइट में रिड्यूसिंग शुगर ज़्यादा है या आपने ऑयली फूड का इंटेक या जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, तो भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं पैरों में स्पेशली। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको संतुलित आहार लेना है, जिसमें सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए एंड हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, और जैसे कि साबुत दालें, साबुत अनाज, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में लेंगे तो उससे आपका एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन नहीं होगा और हेल्दी वेट पुट ऑन होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा लेना या चिकन लेना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ये है कि प्रॉपरली कुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड कंज़्यूम करना चाहिए। खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट शुड बी अवॉइडेड। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग लग रही है जो कि हल्की मसाज से या फिर रेस्ट करने से इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, एंड आपको कोई और रीज़न तो नहीं है इस स्वेलिंग का, वो डॉक्टर आपके आइडेंटिफाई करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट भी आपके कराएंगे। तो फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग जो आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि 28 वीक्स के बाद आती है, 8th और 9th मंथ में आती है, वो नॉर्मल होती है। उसके लिए बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर ये स्वेलिंग टाइम से पहले आ रही है
और रेस्ट के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो आपने ज़रूर इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। समटाइम्स हम कोई अनहोनी या कोई बड़ी प्रॉब्लम को हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।